हेलो नमस्कार दोस्तों। और यूपी लेखपाल को लेके मैं आज आपको एक अपडेट देने वाला हूं, जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। और हकीकत ये है, मेहनत सच्चाई कभी कभी वो दब भी जाती है अगर सही समय पे उसकी आवाज़ ना उठाइए। हकीकत ये है कि यूपीएसआई में जितने आज बच्चे आए थे उनकी संख्या तो काफ़ी थी, लेकिन सच ये था कि उनकी आवाज़ बोलने वाला कोई नहीं था। क्या कह दिया गया क्या नहीं कह दिया गया उसके बारे में बताऊंगा। तो जब मेरी किसी से बात हुई यूपी लेखपाल को लेके, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तख्ती पट्टी लेके भी बच्चे बैठ जाएं। तो मुझे ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म से भी आवाज़ उठा देते हो और ये कह देते कि हाँ ये बात है ऐसे ऐसे, तब भी उसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही। ये सारे काम बच्चों के ऊपर डाल दिए गए। दूसरा, कट ऑफ में ये है कि लड़कियों की कट ऑफ कम हो सकती है, इसमें कोई सगे संदेह मैं नहीं मानता 1% भी। कितने नंबर होगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कम हो जाएगी ये बात पक्की है। EWS, UR, OBC इनकी कट ऑफ कम हो जाए उम्मीद नहीं है, लेकिन कल अपडेट इस पर मिल सकती है, क्योंकि कल मैं जो है पिकअप भवन जा रहा हूँ। अगर वहाँ से कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बड़ा इत्तेफाक की बात है कि जब हम पिकअप भवन जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और वहाँ से कोई अपडेट लेने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग नहीं लेने देते हैं। इसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। लेकिन इतना जरूर था कि आज के आंदोलन में जितने बच्चे 15 मई को आए थे, शायद लखनऊ इको गार्डन में मिले भी थे कुछ लोग, तो जब बात किसी ने किसी से की कि भाई तुम हमारी आवाज़ उठा दो, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर मेरे से भी गई तो मैं ठीक है, आई विल ट्राई, बट मैं एक बात कह दे रहा हूँ, मेरा अपना स्वाभिमान है, मैं एक बार के सिवा दोबारा पूछूंगा नहीं। और जब मैंने पूछा तो जवाब मुझे सिर्फ मूर्खतापूर्ण लगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगा। तो फिर मैंने दोबारा कही नहीं। हाँ, मैं ये जरूर है कि भाई कोई मेरी एज का है तो मैं उसका नाम लेता हूँ, ये बात ठीक है। और विवेक जो है वो मेरी एज के ही है, तो लगो मैं नाम ही लेता हूँ फिर मैं, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा है नहीं, तो फिर बेफालतू मुझे वो शब्द भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, अगर पढ़ा होता तो जरूर मैं आगे इन शब्दों का इस्तेमाल करता, ये बात है। तो लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं। लेकिन यूपी लेखपाल में इतना तो जरूर है कि अगर आपकी आवाज़ सही समय पर नहीं उठ रही है, और फंड को लेके प्लीज़ साइलेंट हो जाओ आप लोग, और ज़्यादा बेहतर है। मेरा जो सजेशन है वो मैं यही दूंगा। और फिर भी आप लोग चाहते हो कि आपको अपने हिसाब से करना है तो आप कर लीजिए, लेकिन फंड को लेके साइलेंट हो जाइए। नो नीड फंड, मैंने आपको बता दी। और मेरे आज कई यूट्यूब जो चैनल चलाते हैं और लोकल से ही हैं वो, तो उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी मेरे से यही कहा कि सर आप फंड की लेके थोड़ा सा बात कर लीजिए बच्चों से। तो मैंने कहा मैं कोशिश कर सकता हूँ, बहरहाल मैं ये नहीं कह सकता कि भाई सबकी अपनी स्वेच्छा है, किसी को दो मत दो, तुम्हारा अपना है। लेकिन जितने का खर्चा आ रहा है उससे लगभग मैं कहूँ 6-7 गुना ज़्यादा बताया गया है। तो भाई आप अपना देखो। और लेकिन इतना जरूर है कि अब किसी बड़े से उम्मीद मत कर लेना कि अब वो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा उठाएगा। अब हाँ, ये बात जरूर है कि कोई झूठ बोल दे आपसे, अब क्योंकि कोई बड़ा होता है और वो झूठ बोल देता है तो हमें विश्वास हो जाता है। लेकिन आंखों देखा जितने लोग थे, अगर वो झूठ नहीं बोल सकते, जितने थे उनके सामने की बात थी। उन्होंने मेरे से कहा सर वीडियो बना दीजिए यूपी लेखपाल को लेकर। फिर मैंने कहा नहीं, मैं यार वीडियो नहीं बनाने के मूड में हूँ, मेरा दिल भी खुश नहीं था कुछ चीज़ों को लेकर। उसका तो रीज़न ये था कि यूपी लेखपाल वाले जो बच्चे थे वो बहुत परेशान थे उस समय, लेकिन उनकी आवाज़ उनकी बात कोई बोलने वाला नहीं था, तो वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अजीब गरीब लगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई आपकी आवाज़ उठाए तो किसी बड़े से उम्मीद मत करना, उससे ही उम्मीद करना जो आपके साथ थे और आपके साथ खड़े हैं। और अपडेट यही है मेरे भाइयों कि आपकी आवाज़ अभी कोई उठाने वाला नहीं है। बुरा मत मानना, सच्चाई बोल दी है। मैं उठा रहा हूँ, मेरे से क्या होता है भाई, छोटा चैनल है मेरा, कोई 0/सन्नाटा, ज़्यादा 1000 ट्वीट करा लूँगा मैं, 10,000 5,000 ट्वीट करा लूँगा। इससे ज़्यादा मेरे चैनल की औकात नहीं है भाई ज़्यादा ट्वीट कराने की। बस इतना होता है किसी दिन बच्चे लाइव फाइव ज़्यादा आ जाएँ तो ये हो जाता है। लेकिन मैं कभी ट्विटर कैंपेन या किसी के लिए भी नेवर ट्राई, मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया है। और दूसरा ये है कि आप उम्मीद ना करें किसी से, ज़्यादा बेहतर है। और उम्मीद किससे करें वो भी मैं बताता हूँ। उम्मीद उससे करें जो एक दो लड़की हैं, वो अपडेट बहुत अच्छी देती हैं, इस पर कोई शक नहीं है, 1% भी शक नहीं है। मैंने उनकी वीडियो देखी, बट ऑल पर्सन आर गुड, सभी अच्छे हैं जो आपको अपडेट दे रहे हैं।
बट फिर भी किसी भ्रम जाल में ना फंसें। और अगर आप फिर भी फंस रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ अपने समय और रुपए की बर्बादी तय कर रहे हैं। बस फंड को लेकर मैं यही कहूँगा, साइलेंट हो जाओ तो अच्छा है, वरना आपका फंड बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा। कल जब आपका इस फंड आपके लिए गलत कामों में भी इस्तेमाल हो, क्या भरोसा है। गलत का यहाँ मतलब ये अपने कामों के लिए इस्तेमाल हो आपका फंड, तो वो मैं गलत से बोल रहा हूँ। और यही यूपीएसआई वाले भी अगर कोई सुनने हो जो लेखपाल में हो, तो वो भी उन्हें भी यही सलाह दूंगा, फंड देना बंद कर दो। ये मैंने आके यहाँ एनालिसिस किया है यार, और मैं लाइव ये बात बोलता हूँ, किसी में इतनी वो नहीं है कि वो सच्चाई को बोल दे। मैं बोल देता हूँ क्योंकि भाई जिसको बुरा लगना है लग जाए, आई डोंट केयर यार। लेकिन सच्चाई थोड़ी किसी का ही, जितने लोगों ने मुझे प्यार से यहाँ तक पहुँचाया है, सपोर्ट किया है, उनका दिल थोड़ी तोड़ सकता है। ईमानदारी यही है कि कुछ बड़े लोग, चाहे नाम कुछ भी समझ लेना, वो यूपी लेखपाल पर चुप छाप चुके हैं, वो नहीं बोलेंगे आपके बारे में। तो यू विल ट्राई बेस्ट, कोशिश करो, बस ये है। और फिर मैंने, आप सबको पता होगी, मैंने कुछ लोगों को बॉयकॉट भी चलाया था, तो ये सब चीज़ों को फर्क पड़ता है। दूसरा ये है कि हम गलत चीज़ों पे फोकस किए, हमने गलत चीज़ें चुनी, उसका खामियाजा जो है आज हमने उठाया है। ये बात मैं आप लोगों को जरूर कहूँगा। अगर आपने कोई अच्छा टीचर चुना होता, अच्छा व्यक्ति चुना होता, तो मुझे लगता है शायद वो आज इस मुसीबत दौर में आपके साथ खड़ा होता। आपने जो भी 2-3 टीचर चुने कुछ एग्ज़ाम के लिए, वो गलत चुन लिए हैं। एक बात मत याद रखना, कोयल के बच्चों की रखवाली कौआ करता है। समझदार को इशारा बहुत है। कोयल की अंडों की रखवाली कौआ करता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, समझदार को इशारा बहुत है। घर नहीं हूँ, वरना मैं खुल के बताता, लेकिन यहाँ भी बता दूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नहीं, फिर भी मैं अपडेट घर जाके ही दूंगा, क्योंकि मैं अभी इस समय कुछ चीज़ों से हूँ, तो ठीक है। लेकिन आप अपना इशारा समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो आप अपनी गलती कर रहे हैं। लेकिन समझदार को इशारा इतना काफ़ी है कि कोयल के अंडे की रखवाली कौआ करता है। समझ जाओ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं यूपी लेखपाल की तैयारी, तो आज मैं आपके लिए ग्राम समाज और विकास की सबसे बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा तैयार की गई ग्राम समाज एवं विकास की बुक है, और इसको एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे खास बात इस बुक की ये है कि जो दूसरी बुकों में नहीं है, ये बिल्कुल नए यूपी के पैटर्न के द्वारा, जो कि क्रमबद्ध तरीके से यूपी ने दिया है, वैसे ही तैयार किया गया है। बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस बुक का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सबसे खास बात बुक की ये है कि इसमें योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और सभी, दूसरी बात कि 1100, आपको पता है इसमें 2 सॉल्व पेपर और 1100 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करने से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कम समय में। तो इसका लिंक जो है बुक का मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं और आप खरीदिए जल्दी से। अगर आपको पसंद आएगी, बहुत ही अच्छे आपके नंबर लाने वाली बुक्स है ये।